हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत ये जो है एक प्रोग्राम है लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, जो कि इसमें आता है आपका 6x6x6 स्ट्रैटेजी। 6 जो है इसमें इंटरवेंशन होते हैं, 6 बेनिफिशियरीज होते हैं, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं। 6 इंटरवेंशन का मतलब कि क्या ऐसा काम करे जिसकी वजह से अनीमिया जो है पॉपुलेशन में कम हो जाए। और 6 बेनिफिशियरीज का मतलब कि कौन 6 लोग होंगे, कौन से पॉपुलेशन में कौन ऐसे 6 लोग होंगे जिनको इस स्ट्रैटेजी, इस प्रोग्राम के वजह से उनको हेल्प होगा। और फिर लास्ट में आता है सिक्स, कि जो सिक्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, मतलब कि अलग अलग 6 तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या कमिटी है, यो या तो इंडिपेंडेंटली जो काम कर रहे हो या फिर मिल के काम करें। फॉर किस लिए ये काम करेंगे, ताकि ये प्रोग्राम है ये अच्छा से चल रहा है कि नहीं, मॉनिटर करने के लिए, एवेल्यूशन करने के लिए, यहाँ तक कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये यही बताते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब हम लोग ये जानेंगे कि अनीमिया मुक्त भारत में जो 6 इंटरवेंशन है उनके निमोनिक्स क्या हैं। उनके निमोनिक्स बहुत आसान है। उनके निमोनिक्स आसान है। आई ड्रिंक ब्लड टू फाइट एनीमिया। मैं खून पीता हूँ अनीमिया से लड़ने के लिए। सिंपल सा है ना कि अगर आपको अनीमिया से जीतना है तो उसके लिए आपको खून पीना होगा। तो खून की कमी है ना अनीमिया में। आई ड्रिंक ब्लड टू फाइट एनीमिया। आई ड्रिंक ब्लड, बोलो मेरे साथ, आई ड्रिंक ब्लड टू फाइट एनीमिया। तो आई से क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहला काम करना है आपको कि आयरन और फॉलिक एसिड का आपको प्रोफिलैक्टिक सप्लीमेंटेशन करना है ना, प्रोफिलैक्सिस ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद आता है आपका ड्रिंक का डी से उठा लो तो आपको करना है डी वार्मिंग। डी वार्मिंग जो होता है वो आप लोग हर 6 मंथ पे, साल में हर 6 मंथ के गैप में करना है आपको डी वार्मिंग। तो बेसिकली डी वार्मिंग डे जो है हम लोग कब मनाते हैं, एक तो आप मनाते हैं आप 10th ऑफ फरवरी या फिर 10th ऑफ अगस्त। ठीक। अब ब्लड का बी से आप उठा लो बिहेवियरल चेंजेस, मतलब हम लोगों को जो है बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं। कैसे? तो कम्युनिकेशन करके। ठीक है, कम्युनिकेशन कैंपेन लगाना है जहाँ पे हमको उनको समझाना है, बिहेवियरल चेंजेस कराना है। कि जैसे कि आप अगर आयरन का टैबलेट लेते हो तो आप उसके बाद चाय मत पिया। तो मतलब एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ कि बिहेवियरल चेंजेस जो है आपको करना है। ठीक है, इन बी से ये थर्ड इंटरवेंशन है। ठीक है, तो बिहेवियरल चेंज हो गया, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हो गया, तो ये सब आपके बिहेवियरल चेंजेस और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ये थर्ड इंटरवेंशन है। फिर टी से हो गया आपका ट्रीटमेंट एंड टेस्टिंग। तो ट्रीटमेंट ऐसा करना है कि ठीक है, तो ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, तो ये जो जितने भी अनीमिया का टेस्टिंग हो, या सारे डिजिटल मेथड पे लाना है हम लोग को। जो इसका डाटा जितना भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन में अनीमिया है, जो भी है सारा, जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका सारा रिपोर्ट डिजिटली हो जाए। और जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वहीं पे ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट एट द पॉइंट ऑफ केयर। ठीक है। और फाइट का एफ से उठा लो तो फूड फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब कि अ, ये जो इंटरवेंशन है ना, फूड फोर्टिफिकेशन वाला, ये बोलता है कि आप जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ला रहे हो उसमें मैंडेटरी एक प्रोविज़न होना चाहिए कि फूड में आपको आयरन और फॉलिक एसिड का फोर्टिफिकेशन करना है। ठीक। लास्ट में आ गया आपका अनीमिया। अनीमिया से आप अनीमिया का ए उठा लो और यहाँ पे ए से बोलो कि एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ अनीमिया। मतलब कि अनीमिया जो एंडेमिक स्पॉट है जहाँ पे अनीमिया ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको नॉन न्यूट्रिशनल कॉज पे भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका आयरन का कमी से अनीमिया हो रहा है। मे बी वहाँ पे मलेरिया हो, मे बी वहाँ पे आपका कोई हीमोग्लोबिनोपैथी हो। ठीक है, मतलब कुछ और भी कॉज हो सकता है अदर देन न्यूट्रिशनल कॉज। ठीक है। अब इसके बेनिफिशियरी क्या हैं, कौन कौन ये जो है ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत छोटा बच्चा जो गोद में है। ठीक है, जो गोद में बच्चा वो हो गया आपका 6 to 59 मंथ, मतलब 6 महीना से लेके 5 साल का बच्चा तक। तो तो ये तो गोद में है, इसको सबसे कम देंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, तो सबसे कम देंगे फेरस सल्फेट। याद रखना कि हम लोग कौन सा आयरन दे रहे हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट फॉर्म, आयरन का जो फॉर्म है यहाँ पे फेरस सल्फेट फॉर्म है। तो ये हम लोग देंगे 20 मिलीग्राम। फॉलिक एसिड यहाँ पे देंगे 100 माइक्रोग्राम। ठीक है, बाई वीकली देंगे। ये जो है ना बाई वीकली सिरप आता है, इसका बाई वीकली सिरप आता है। ओके, नो प्रॉब्लम, बाई वीकली सिरप आता है। ठीक है, मतलब एक हफ्ता में 2 बार देना है। और वो भी ऐसा, जो सिरप का बॉटल है वो ऑटो डिस्पेंसर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड ही जाएगा, सिरप ही जाएगा। फिर दूसरा जो आता है वो आता है आपका
जो 5 to 9 साल के बच्चा है, वो होता है आपका, इसको बोल दो आप 5 से 9 साल का, मतलब थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? तो ये तो बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं ना 5 से 9 साल के बच्चे, तो इसको आप लोग बोल लो पुक्की, ठीक है? पुक्की बच्चे, ठीक है? अब आप बताओ इसमें इसमें जो है आप आयरन का कितना दोगे अमाउंट? तो आप देखो ये याद कर लो 5 into 9 तो कितना हो गया 45 मिलीग्राम, ठीक है? और फॉलिक एसिड कितना 4 से ही लगभग 400 माइक्रोग्राम आपको देना है, ठीक है? और ये भी कितना देना है आपको? ये भी वीकली देना है। किस कलर का? अब मैंने बताया ना कि पुक्की है, पुक्की मतलब पी से पिंक, 5 से 9 साल के बच्चे 45 मिलीग्राम फेरस सल्फेट और 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, और सप्ताह में 1 बार देना है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ये जो है आपका 10 से 19 साल का, 10 से 19 साल का बच्चा जो होता है ना, बड़ा बदमाश होता है, BKSD के होता है, ठीक है? बड़ा बदमाश होता है। 10 से 19 साल का बच्चा मतलब एडोलेसेंट, अभी जवानी फूटा तो बहुत बदमाश होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, बड़ा बच्चा, ठीक है, या बदमाश बच्चा जो भी कर लो, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू टैबलेट देना है, ठीक है? वो भी वीकली, ठीक है? अच्छा, इसके बाद से बड़ा बच्चा से जो है आप ये ध्यान रखना कि जितना भी आप जो अमाउंट रहेगा आयरन का या फिर फॉलिक एसिड का वो फिक्स है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे 60 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम 500 माइक्रोग्राम सब में सेम रहेगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग आते हैं दैट इज़ नॉट पिंक, दैट इज़ रेड निकाल लो, ठीक है? तो 20 से 49 जो है ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल है। तो इन सब में जो 20 to 49 है, इन सब में हम लोगों को रेड कलर का टैबलेट देना है, ठीक? अब बात आता है कि डिफरेंस क्या है? ये भी सेम है ना? ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कलर ऑफ टैबलेट भी सेम है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे यहाँ आता है। ये जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो हम लोग टैबलेट दे रहे हैं, वो आपको वीकली दे रहे हैं, क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन लैक्टेटिंग फीमेल या प्रेग्नेंट फीमेल को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट हैं, बच्चों को बच्चा में कोई डिफेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग इसको ज़्यादा अमाउंट में देंगे, डेली देंगे, अमाउंट नहीं फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देंगे, डेली देंगे रेड कलर का टैबलेट, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट अनीमिया मुक्त